दोस्तों, 18 दिसंबर 2026 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो सिर्फ एक अवेंजर्स मूवी नहीं है। वो मार्वल के पिछले 18 साल का फाइनल है। और अभी कुछ दिन पहले एक लीक आया है जो इतना एक्यूरेट निकला कि खुद मार्वल इंसिडर्स कह रहे हैं यह रियल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर डूम का असली प्लान क्या है, वो लीक्ड प्लॉट आउटलाइन जिसमें स्पाइडरमैन और वुल्वरीन इन्वॉल्व्ड हैं, और वो एक ईस्टर एग जो बता रहा है सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि टाइमलाइन खत्म होने वाली है। एंड गेम के बाद एमसीयू थोड़ा बिखरा हुआ, स्केटर्ड फील हुआ ना। नए हीरोज आए, बड़े इवेंट्स हुए, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, कनेक्शन। फैंस वेट कर रहे थे एक ऐसी फिल्म का जो सब कुछ वापस जोड़ दे। वो फिल्म है एवेंजर्स। और इसका ट्विस्ट, आयरन मैन वापस नहीं है, बल्कि उसके एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब विलेन बन गए हैं, डॉक्टर ड्यूम के रूप में। सोचिए, जो आदमी हमें बचाता था अब वही हमें खत्म करने वाला है। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं है, ये नैरेटिव स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं स्केल की। यह मार्वल की सबसे बड़ी कास्ट है एवर। एक हाई फिल्म में एमसीयू के ओरिजिनल एवेंजर्स, थॉर, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स वापस, फॉक्स के एक्समैन, वुल्वरीन, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, फैंटास्टिक फॉर, और नए प्लेयर्स जैसे शूरी, नामोर, शांगची। सिर्फ एक मूवी नहीं, ये तीन अलग यूनिवर्सेस का कोलिजन है। और जब तीन यूनिवर्सेस कोलाइड करते हैं तो कॉमिक्स में हमेशा एक ही चीज होती है, रियलिटी खत्म होती है। ये डायरेक्टली पॉइंट करता है एक कॉमिक इवेंट की तरफ जिसका नाम है टाइम रन्स आउट, जहां मल्टीपल अर्थ्स आपस में टकराती हैं और सिर्फ एक ही बच सकती है। अब आता है सबसे स्पाइसी पार्ट। रेडिट पर एक लीकर है, क्यूरेसी रिकॉर्ड 91% प्लस, एक 100 प्लस कन्फर्मेड लीक्स के साथ। रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास डूम्सडे का फुल प्लॉट आउटलाइन है। और क्या खास बात है, यह आउटलाइन डायरेक्टली दो कॉमिक स्टोरीज से मैच करता है। न्यू एवेंजर्स स्लैश सीक्रेट वॉर्स टाइम रन्स आउट, दोनों स्टोरीज में कोर आइडिया सेम है, कोलैप्सिंग यूनिवर्सेस के बीच एक मॉरल वॉर, जहां हर यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स या डूम डिसाइड करता है कि कौन सा यूनिवर्स जीने लायक है। यानी ये फिल्म सिर्फ विलन को हराना नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल वॉर है। कौन जीता कौन मिटा, यह अवेंजर्स डिसाइड नहीं करेंगे, डूम करेगा। कॉमिक्स में जब मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है, डॉक्टर डूम एक रियलिटी का गॉड बन जाता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। अगर एमसीयू वही रूट लेता है तो डूम का गोल एवेंजर्स को मारना नहीं, बल्कि सेक्रेड टाइमलाइन को अपनी फाउंडेशन बनाना है नए यूनिवर्स के लिए। इसीलिए सेट लोकेशंस में डूम स्टार्ट, लाटवेरिया की कैपिटल, और एक्समैन के अर्थ का जिक्र आ रहा है। ये सब पीसेस एक ही पजल का हिस्सा हैं। डूम अपना खुद का परफेक्ट यूनिवर्स बनाना चाहता है। अब तीन छोटे क्लूज जो शायद आपने मिस कर दिए, टीवीए और लोकी का थ्रोन रूम रिपोर्टेडली वापस आ रहे हैं, मतलब टाइम ट्रैवल ऑन वेरिएंट्स वापस गेम में है। रीड रिचर्ड्स का लैब जो साइंटिफिकली मल्टीवर्स को फिक्स करने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली जैसे कॉमिक्स में होता है सीक्रेट वॉर्स से पहले। टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, दोनों का कनेक्शन अलग यूनिवर्स से है, जो प्रूव करता है कि यह सच में मल्टीवर्स लेवल क्रॉसओवर है, सिर्फ एक कैमियो नहीं। यह सब सिर्फ एस्टर एग्स नहीं, यह सीक्रेट वॉर्स 2027 का सेटअप है। अगर यह लीक सच है तो अवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग कुछ ऐसा दिख सकता है। मल्टीपल अर्थ्स कोलाइड, डूम एक यूनिवर्स को चूज करता है बचाने के लिए, और बाकी हीरोज को रियलाइज होता है अगला एनिमी थानोस जैसा नहीं होगा, यह उनकी खुद की रियलिटी होगी। और अगर ऐसा होता है तो सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक सीक्वल नहीं होगा, वो होगा एमसीयू का असली फाइनल। तो दोस्तों, ये थी अवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ा लीक ब्रेकडाउन, स्पॉइलर लाइट, लेकिन उतना हिंट जितना जरूरी था। क्या आपको लगता है यह लीक सच होगा या मार्वल हमें फिर से सरप्राइज करेगा? कमेंट में बताओ, डूम इज राइट या मार्वल विल ट्विस्ट इट।
और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही ट्रेलर आएगा मैं फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन लेके आऊंगा।